बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा आज का दिन है, क्योंकि जब आप अपने अच्छे मेंटोर्स से, जब आप अपने अच्छे ऐसे लोगों से मिलें जिनका सोल अच्छा हो, जो जिनसे मिल के आपको बड़ी खुशी हो, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपको मुलाकात करके ऐसा लगता है कि आप पीस में चले गए। हमेशा से मैं वो बात करती हूँ कि जिन लोगों के साथ बैठ के आपको लगे कि आप पीस में हैं, सुकून में हैं, उनकी बैठक में बैठा करें। जिन सोबत में बैठ के आपको अजीब सी ओछी हरकतें करने का दिल करे, आप फजूल के वलवलों का शिकार रहें, अजीब कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाएं, तो वो सोबत अच्छी नहीं होती। इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग हमें कह गए कि सोबत का बड़ा असर होता है। तो हम आज जिनसे मिलने जा रहे हैं उनकी क्या सोबत होगी। आप सोचें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी परवान चढ़ाई कि आज पूरी दुनिया में, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उनके लफ्ज़ों को जो है ना बोल के लोग अपना करियर शुरू करते हैं। उनकी किताबों को पढ़ के लोग अपनी ज़िंदगी के कदम आगे बढ़ाते हैं। मैं इनका अगर मैं कोई तारुफ़ के लिए कोई लफ्ज़ों का अगर चुनाव करूँ, वो बार वो हर एक एंकर बोलता है ना कि छोटे पड़ जाएंगे, इनके सामने वाकई छोटे पड़ जाते हैं। एक ऐसा लिखारी जो अपनी शायरी को, अपने ख़यालात को जब कलम बंद करता है अपनी किसी नज़म में, अपने किसी अशार में, तो उसके बाद वो हर घर में, हर दिल की जो है वो धड़कन में समा जाते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। आजकल तो एज एंकर भी उनको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना चाह रहे हैं, हर घर में उनको देखा जा रहा है। सुना तो पहले ही जाता था। हमारे साथ मौजूद हैं वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खैरियत से हैं? ग्रेट। शुक्रिया, क्या ऑनर की बात है, आज आप हमारे पास मौजूद हैं। और सुबह सुबह मैं एक बात बता दूं, ये अकेले नहीं आए। आए हाय क्या जोड़ी है। वो कहते हैं ना, बाप की बेटी के साथ और बेटी के बाद बाप का एक जो रिश्ता बेटे के साथ है ना, आए हाय हाय, बेटी की खुशियों से बाप की खुशियाँ जुड़ी होती हैं। और जो बेटा है ना, बेटे के साथ उनका एक ऐसा लगाव होता है कि जब बेटा जो कदम चल रहा हो, जो कदम बढ़ा रहा हो, ये जो काम कर रहा हो पूरी दुनिया में, जब अपना नाम रोशन कर रहा हो, तो बाप को लगता है कि बस ये मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरी तरफ से हो रहा है, मतलब ये सारा कुछ मैं हूँ। तो अपना आप जब बेटे में देखता है बाप, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वसी शाह साहब के बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे से साहबजादे, और हमारे साथ मौजूद हैं शहराम वसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? क्या बात है, कैसी तबीयत है? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। एक तो खूबसूरत, और क्या वालिद साहब की आप क्या नाम रोशन करें, शाबाश। तशरीफ़ रखिएगा। देखिए क्या सोबत, क्या तरबियत। मैंने आपको बताया था ना, ये होती है ख़ानदानी लोगों की तरबियत जो अपने बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। मैं सबसे पहले इनके बेटे के बारे में बताऊं। आज हम यहाँ पर सारे मिलके 24 न्यूज़ में जो है ना, इस बच्चे की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे लोगों की सेलिब्रेशन और खुशियों में शामिल होना हमारा हक भी बनता है, और हमें खुश होना भी चाहिए, क्योंकि हार्वर्ड मुन यूनिवर्सिटी जो है उधर ये एक कॉन्फ्रेंस है, मुन कॉन्फ्रेंस है, उसकी सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है हार्वर्ड मुन, उसमें इनके बेटे ने, वसी साहब के बेटे ने सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो जीता है। मैं अभी ये पूछूंगी भी कि ये कौन सा अवार्ड है, जो मुझे तो अभी तक यही पता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो पूरे चैनल में धूम मची हुई है। तो सबसे पहले आज आपसे बात नहीं होगी, आई एम सो सॉरी, जबरदस्ती खींच के लाया। आपकी इजाज़त हो तो मैं, क्योंकि इतनी जश्न वाली बात है बच्चे की, तो मैं कहूँगी, ये ज़रूर कहूँगा कि आपने हमेशा की तरह, जैसे कहते हैं ना कि जो कि हम बहुत पुराने कोलीग्स हैं, मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि फ़िज़ा ने बेशुमार मेरे प्लेस में काम किया। तो आपने ना अकरबा परवरी का सबूत दिया है। जो अल्फाज आपने कहे वो तो सिर्फ तालिब इल्म में, बस मुझे इतना ही कहना था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहराम ओ जो ये जो अवार्ड है पूरी दुनिया में जिसको कहा जा रहा है सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मुन कॉन्फ्रेंस का, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए आम इंसान को कि ये क्या है, किस तरीके से मिला। जी, तो ये MUN कॉन्फ्रेंस ये होती है कि एक यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिनाउंड है, जिसमें कंट्री सारी आती हैं और एक प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। हमारा इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि जो कंट्रीज़ में क्राइसिस होती है ना, उनके बाद उनको रिलीफ कैसे मिलता है, और जो करंट हमारी फोर्सेस हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, उनके अंदर मिसकॉन्डक्ट होता है,
और जनरली वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो हो सकती हैं। जो मेरा गोल था और उस पूरी कॉन्फ्रेंस का गोल था कि हम एक रेजोल्यूशन पास करें जिसके अंदर सारे सोल्यूशंस हुए थे। अच्छा। इस पूरे MUN में 30 कंट्री से लोग आए थे एंड देयर वर ऑलमोस्ट 1000 पीपल प्रेजेंट इन इट। और अवार्ड आपको इस हक से मिलता है कि आपने कितने अच्छे सोल्यूशंस किए थे, आपने कितनी कंट्रीब्यूशन की थी और जनरली आप कितने अच्छे स्पीकर थे और कितने अच्छे डिप्लोमेट थे। अच्छा शेराब, मुझे ये बताओ, ये इतनी बड़ी जो एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, अब इतना बड़ा अवार्ड भी है ये, एक अचीवमेंट होती है, जाहिर सी बात है, तो इसके बारे में पता कैसे चला, इसकी इंक्वायरी कैसे ली, किसने बताया था, कोई दोस्त था, अब्बू ने बताया था, ये सब चीज़ें कैसे हुई? तो अवार्ड आपको ऐसे पता चलता है कि देयर इज़ ए 4-day कॉन्फ्रेंस। अच्छा। उसके बाद 5वें दिन पे वो एक अवार्ड सेरेमनी होल्ड करते हैं, इसमें वो हर कमेटी के लिस्ट में जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि देयर इज़ 4 सेक्शंस ऑफ अवार्ड। एक होता है कि ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनके फॉर्मल नेम्स भी होते हैं जैसे बेस्ट डेलीगेट, आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट वगैरह। तो वो आपका नाम लेते हैं और आपको फिर पता चल जाता है एंड पे। तो हुआ दुबई में था ये मुनक्किद? हाँ जी, दुबई में हुआ था। और कितने दिन के लिए गए थे, क्या तैयारी थी पीछे? जी, तो वी ट्रेंड विद आवर कोच सर रज़ा एंड मिस मनायल फॉर ऑलमोस्ट 3 months बिफोर द कॉन्फ्रेंस। अच्छा। और 7 दिन लंबी ये सर जो थे, ये तुम्हें पढ़ा रहे थे ऑलरेडी कहीं? नहीं, ये हमने हायर किए हुए थे H1 के लिए स्पेसिफिकली। अच्छा। मगर वो इंशाल्लाह हर साल हमारे लिए अब रहेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आगे चलते हैं, ये जो ख्वाब देखा कि इधर जाना है, इस अवार्ड को अचीव करना है, इस पूरे कॉन्फ्रेंस पे कितने कोई लोग थे, कितने ममालिक से आए थे? कोई 30 कंट्री से लोग आए थे। हाँ। और कोई अराउंड 1000 पीपल उसके अंदर जी। मैं सभी बच्चे हैं मतलब हाँ। मगर इंडिया भी था। वाह वाह वाह, अरे वाह। और भी बहुत कंट्रीज थी, जैसे USA से लोग आए हुए थे, इटली, मैक्सिको, हर जगह से वैसे आए हुए थे लोग, सबसे मोस्ट ब्रिलियंट किड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फोकस क्या था? आलमी मसाइल के ऊपर कोई टॉपिक था, क्या था एग्जैक्टली जो हम जिसको कहें? एग्जैक्ट टॉपिक का नाम था मिटिगेटिंग द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्सेज। अच्छा। जो करंट फोर्सेज है ना, उसके अंदर ऑब्वियसली मैं आपको बताया था कि मिसकॉन्डक्ट होता है। हाँ। और हमारे करंट ऑपरेशंस हुए हुए 76, एक पाकिस्तान में भी हुआ था जब अर्थक्वेक हुआ था। हाँ। तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली हमें सपोर्ट मिली थी, मगर सपोर्ट बेहतर हो सकती थी, ज़्यादा रिलीफ हो सकता था। ये कब हुआ था, कितने टाइम पहले? ये अर्थक्वेक। हाँ नहीं, ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था इसका, ये वाला कॉन्फ्रेंस, ये वाला हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, अब तो हफ्ता हो गया होगा। अच्छा जी। सो जब आप कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हो, आप लाइक हर सिचुएशन के बारे में बात करते हो ना, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थक्वेक तो एक स्पेसिफिक मैटर है बहुत। और आपको जाना होता है कि जैसे सीरिया में 2011 में एक वॉर हुई थी, सिविल वॉर्स के अंदर गवर्नमेंट में कू हुआ था, तो उसके बारे में हमने बात की थी कि उन लोगों को रिलीफ कैसे मिल सकता है। अच्छा, वंडरफुल। तो एक तो ये कि बेटा गया, बेटे ने जाकर इधर अवार्ड हासिल किया, जश्न तो ख़त्म ही नहीं होना। मुझे पता है ये तो वो सेलिब्रेशन थोड़ी है जो थोड़े से पल की है, ये आप अब मनाएंगे, आपका तो वक्त माशाल्लाह शुरू हो गया। ये बताइए, ये सारी सोच, ये तरबियत सिर्फ आपकी है या बेगम की भी शामिल है? मैं वो मेरे ख्याल में अपना क्या बाल बना रही हूँ, वो शायद लेट हो गई। मैंने सरप्राइज रखा था, आपने बता दिया, कोई बात नहीं। एक तो बेगम के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है। हाँ, है ये ना? बात लोग हथकड़ी पहनाते हैं, आप उनको कंगन पहना के बैठे। कंगन भी खूबसूरत हथकड़ी होता है ना। असल में सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैं तो इन्होंने मुझसे कोई जिसे कहें कि मेरी नशिस्त व बर्खास्त से ख़ुद कुछ सीखा हो तो सीखा हो, तो वो तो ये सबसे ही सीखते हैं। यहाँ आए हमारे दोस्त सारे जितने हमारे कोलीग्स हैं, उनसे भी इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो ये तो मैं समझता हूँ इसी का क्रेडिट है। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो अचीवमेंट है, फिर इससे पहले अभी ये तुम्हारा लम्स का भी शायद कोई था ना, लूमन में भी बेस्ट डेलीगेट जीत के आया था। अभी लम्स में जो हुआ था उसमें तुम भी ये सिलसिला शुरू से चला के रखा है तुमने, माशाल्लाह। और वो अच्छा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जाने से कुछ 4-5 दिन पहले ही इसको हुआ था, तो इसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। मगर ये मैं इसलिए नहीं कि यानी कि मैं समझता हूँ कि माँ की किसी भी तरबियत में बहुत अहमियत होती है, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे सिर्फ हाउस वाइफ हो। मगर जनरली मेरे वाले केस में तो मैं समझता हूँ कि 100% से भी ज़्यादा ना इनकी तरबियत में ज़ारा का जो मेरी वाइफ है उनका हाथ ज़्यादा है। ज़ारा वसी जो है इनकी बेगम, उनका सबसे ज़्यादा कह रहे हैं क्रेडिट है, हाथ है बेटे की तरबियत पे। वाह, हाँ, सभी चारों जो है, और इनकी भी खास तौर पर। अब ये वाला जो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जब आया ना पहले,
तो लाजिम बात है कि जब बच्चे जाते हैं तो उसके कुछ अखराजात वगैरह भी होते हैं, अदरवाइज़ आना है जाना है दुबई। तो मैं तो इसे कहा, मैं छोड़ दे यार, वैसे कहीं घूम फिर के आ ना जाएंगे। करे, अच्छा। हाँ, तो मैं तो अब तक शुक्र करें कि शर्मिंदगी से बच गया मैं। अच्छा, ये आपकी पुश नहीं थी कि नहीं, जाओ मेरी- करो? मेरी- आप नहीं, अमूमन बच्चों को इसी तरह की चीज़ों में पुश करते नहीं, हैं, बच्चे मैं तो सिर्फ अपनी कहता हूँ चीज़ों जो में मर्जी करो, मतलब अच्छा काम करो, हाँ। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हाँ। तो इसी वजह से फिर मतलब से आप कहें कि अरे वाह। अच्छा, जो ज़्यादा वसी है ना, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे हम सबकी, मगर एक छोटी सी ब्रेक दरकार है। ब्रेक के बाद हम जब हाजिर होंगे ना, तो यहाँ पर इनकी बेगम भी साथ होंगी, मगर इससे पहले एक छोटा सा शेर ज़रा खूबसूरत तोहफ़तन अपने फैंस के लिए हो जाए, फिर ब्रेक में जाते हैं। छोटा सा शेर वो मैंने अपनी वालदा के लिए लिखा, मगर ये वो याद है वो जो बेटी क्या नाम है उसका, फराल को हमने याद कराया था ना। फराल ने कितना वायरल हुआ था ना वो। उफ 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 उफ। तो मैं समझता हूँ कि ये भी चाहे मेरी वालदा हो चाहे इनकी वालदा हो, आहा। वो इनको भी बल्कि इसी को पढ़ना चाहिए। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ये नाम तुमसे है, हाँ मेरे बाबा मेरा सारा मकाम तुमसे। मेरे बाबा मेरा सारा मकाम चेंज कर दिया अब पूरा सही से बोलेंगे, कैमरे में देख के फिर हम जाएंगे। मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे। ये आप कैमरे में बोलेंगे, फिर हम जाएंगे। जी शनाब, ओवर टू यू। मेरी माँ मेरा सारा कोई बात नहीं। मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ शहराम वसी शाह साहब तो मौजूद थे। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मिसेस वसी भी जो है हमें ज्वाइन करेंगी। हमारे पास ज़ाला वसी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ये तो मुबारकबाद ऐसे बनती है ना, थैंक यू लाइव बनती है भाभी। बहुत 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 मुबारक शुक्रिया, हो। थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी कामयाबी, कितनी बड़ी खुशी, सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बिल्कुल, घर में जो है नो डाउट। वो उसने जन्म लिया है। मतलब मैं बताऊंगी कि बेटे की खुशी। जी। और ब्रेक से पहले यहाँ पर वसी साहब कहते हैं कि 100% से भी ऊपर का अगर मैं दर्जा दूँ ना, सारे मार्क्स इसको जाते हैं। मेरी बेगम को चलें, सारी शुक्र है। तरबियत इसकी है। तो क्या कहेंगी आप? मैं बस वसी ने थोड़ा वो हम्बल वो किया। वसी भी ऑब्वियसली इनडायरेक्ट तरबियत वसी की भी है इसमें। और ये कि माँ का थोड़ा सा ज़्यादा हाथ इसलिए होता है कि टाइम बच्चे के साथ ज़्यादा स्पेंड करते हो आप, और लाइक ग्रूमिंग आप कर रहे होते हो, या स्कूल का भी इनका सारा मैं देखती हूँ ऑब्वियसली। तो क्रेडिट तो खैर दोनों का ही है, मैं तो अकेले नहीं। आम माँ जो होती है उससे हटकर ऐसी क्या स्पेशल तरबियत आप करती हैं, जिस तरह से ऐसे यूनिक बच्चे और ऐसे नामवर, ऐसे होनहार बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं? अच्छा, और माँ पूरे तो माशरे में, पूरी दुनिया में नाम रोशन मुझे कर लगता है सभी माएँ स्पेशल होती हैं और सभी अपना बेहतरीन बच्चों के लिए करने की कोशिश करती हैं। Yes. और लाइक अपनी अपनी कैपेसिटी में जो कर सकती हैं। फिर ऊपर से अल्लाह का भी कुछ करम हो जाता है समटाइम्स, तो बच्चे भी अच्छे हैं। और मतलब ये क्रेडिट में मुझे लगता है कि ये सारे इर्द गिर्द के लोग जो इसके फ्रेंड्स हैं, माशरा लोग, बहन भाई, एक्चुअली बड़े बहन भाई भी लायक हैं, तो बस उनके साथ मिलके जो है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मेंटर कौन है? इसका मेंटोर कौन है, ये तो शहराम ज़्यादा बेहतर बता सकता है। शहराम, एक तो वालिद साहब सामने ऑब्वियसली। हैं। मुझे लगता है हर इंसान, मेरी फैमिली में उनके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है मेरे ऊपर। मेरी बहन, मेरे भाई दोनों, उन सब ने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा आई गेस कह सकते हैं कि मैं आइडलाइज करता हूँ अपने बड़े भाई को। अच्छा, पर एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है, इसको मैं बहुत देखता हूँ। उसका नाम अरे वाह, है क्या नाम कोबी है? ब्रायंट। अच्छा 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 अच्छा, वाओ। He was a brilliant player. उसकी जो डेडिकेशन, परसिवियरेंस और हर चीज़ थी, समथिंग दैट हर इंसान को हासिल करना चाहिए ज़िंदगी क्या में। चीज़ पिक की उसके अंदर से, क्या अच्छा लगा था? उसका एक कोट है, उसकी आई थिंक उसकी वाइफ ने कहा था आफ्टर ही डाइड इन अ ट्रैजिक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। वो बता रही थी कि उसने कभी कोई गेम स्किप नहीं की थी। उसको जब इंजरी भी थी, क्योंकि जो एक फ़ैन हुआ था जिसने उस रात टिकट लिया था, अपने सारे पैसे लगाए थे उस टिकट लेने के लिए, वो उसकी गेम देखने को मिस कर देगा। और सिर्फ इसलिए वो हर गेम में जाता था। वाह वाह वाह। वाह। तुम्हें लिखने का भी शौक है वालिद साहब की तरह? मैं इतना लिखता नहीं हूँ, ये ऑब्वियसली बाबा की एक्सपर्टीज़ है, मगर इंशाल्लाह अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले फ्यूचर में लिटरेचर में, आई डू वांट। सारे भाई बहनों में किसी को शौक है? मेरी सिस्टर को बहुत शौक है दुआ। शी इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, उसके सारे एसेस भी अच्छे होते हैं। कभी कहा जब मैं छोटा था तो उससे एसेस दुआ तो तुमसे बड़ी है। हाँ जी, शी इज़ दुआ सबसे बड़ी है। दुआ सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी है।
अच्छा, तो उसको बहुत अच्छा लिखना आता है, बहुत अच्छा लिखती है। बहुत अच्छा लगती है। ये बच्चे जो पढ़ने गए ना तो बाहर इन सब के, अब पता नहीं वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पता न लग जाए, सबके मजमून दुआ ने लिखे। अच्छा, क्या बात। तो दुआ को आप ज़्यादा अपने करीब रखते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मैं शुरू में भी कही थी बाप बेटी का सिलसिला बड़ा गहरा होता है। भाभी ने इसके ऊपर आपने कहा कि सारे मार्क्स इधर जाते हैं, तो दुआ के फिर आपकी तरफ जाते हैं, दुआ के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। मैं आपको असल में हमारे काम की नौयत ऐसी थी, मैं लिखता था तो मैं कोई एंटाई सोशल नहीं हूँ, मगर सिवाय ये कि दोस्त अहबाब या जैसे बहुत हमारे लिटरेचर के दोस्त अहबाब को तकरीब होती थी उसमें चले जाता था। अदरवाइज मैं ज़्यादा चूँकि घर में ही ऑफिस मेरा घर में ही रहा सर, हमेशा वहीं लिखा। हम आपके पास ही आके मिले थे घर पे, मैंने वहाँ क्या खूबसूरत टेबल एम्बियंस, भाभी ने आपको पूरा सेट करके दिया। हाँ नहीं बड़ा मुझे कंफर्ट तो बिल्कुल ये सर पे खड़े होकर बेशतर ड्रामे लिखवाए उन्होंने मुझे। देखिए लिखो फरना लिखो यार, मैंने ये लिखवाया, ये मेरा तो मैंने ये लिखवाया, ये ना लिखो। ये ना लिखो। बड़े लगन से लिखवाए उन्होंने। वो लगन का नाम इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीरियल जो मेरे नाम के साथ जुड़ा था, उस ड्रामे में मेरा नाम भी फिजा था और वो लगन ड्रामा था। लगन लिखा वसी शाह साहब ने था और उसकी छाप जो है ना आज तक मैं काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। भी आई थिंक आपने गाया है। नहीं, उसका गाया मैंने नहीं था। हाँ, उस टाइम गाया किसी और ने था, बड़ा खूबसूरत गाया वो था। गाया था सायरा नसीम ने। खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। आय हाय, लिखा मालम जब्बा में उसके शूट हुआ था। लफ्ज़ छोटे से मैं गुनगुना देती हूँ, इनके ही लिखे हुए थे। वो था कोई भी दिल हो लगन लाजिम है, सही बात है। कोई भी दिल हो लगन लाजिम है, लगन 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 लगन, ये बेटे में लगन है, ये बेटे के लिए लिखना चाहिए था आपने। समझे, आपने वो सब कुछ जो सबके लिए लिखा है, रिजल्ट आपको बच्चों की सूरत में मिल रहा है। ये सही कह रही हैं आप। और फिलॉसफी भी यही है कि कोई भी चीज़ हो ना उसके लिए कोई ना कोई जो कमिटमेंट है, हाँ, बेसिकली उसके बगैर आप कोई भी चीज़ जो है ना वो अचीव नहीं कर सकते। आय हाय हाय, शहराम की वैसे इस मामले में शहराम की लगन जो है ना वो मैंने तो चूँकि देखी है, विटनेस की है। तो शहराम को मैंने आधी रात को भी इनकी जो है उस पे जूम पे मीटिंग्स हो रही होती थी और रिसर्च कर रहा होता था लेट नाइट तक, 12-1 बजे। और ये महीनों पे मुहित है, लाइक ये 1-2 दिन की बात नहीं है जो ये लोग बच्चे गए हैं डेलीगेशन इनका। तो बहुत मेहनत इनके पीछे हुई है और ज़ाहिर है स्कूल का भी क्रेडिट है, टीचर्स का भी, कोचेस का अब भी। एज क्या है? शराम इज माशाल्लाह 15, ही जस्ट टर्न्ड 15 अभी। वाइट निकाली है ये तो, एक तो अपनी तरफ से हीरो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। शक्ल सूरत हेयर स्टाइल, मतलब विनोद खन्ना वाला लुक भी है तुम्हारा, फेस कट भी वैसा है तुम्हारा, प्यारे भी बहुत जाता हूँ, हसीन भी अल्लाह ताला ने तुम्हें और ज़हीन भी अल्लाह ताला ने तुम्हें भरपूर बना दिया माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रही थी शहराम के बारे में, ये टीन जो होता है इसमें बड़े मसले होते हैं क्योंकि टीन एज में बच्चे जो हैं दोस्तों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, अपना माँ बाप से दूरी इख्तियार करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। और इसी एज में बच्चा अपने हाथ से निकल जाता है, ठीक है। इसी एज में बच्चा जो है ना अपना आप, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपको भी पता है टीन एज में चाहे लड़की हो या लड़का, इनके अंदर हार्मोनल बॉडी चेंजेस आते हैं क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, तो एग्रेसिव हो जाते हैं, मैं आ जाती है और अपनी मैं से लड़ रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, या तो अपनी मैं के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करते हैं या बना लेते हैं। इस सिचुएशन में, इस टीन एज में ऐसी क्या ख़ास आप दोनों की ट्रिक और टेक्निक थी जिसमें शहराम को आप लोगों ने इस रास्ते पर डाला कि कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़े, ना कि ये दोस्ती यारियों में बाहर घूम के सैर सपाटे? शहराम का भी और बाकी मेरे बच्चों का, तीनों का भी ये था कि टीन एज में मुझे लगता है बच्चों के साथ आपको ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत होती है। एज अ पेरेंट आप फ्रेंड जब बन जाते हो ना, तो बच्चे जो हैं आपके ऑब्वियसली वो आपसे शेयरिंग ज़्यादा करते हैं और उस टाइम बच्चों में जैसे आप कह रहे हो चेंजेस आ रही होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट भी होते हैं। अगर आप उसी वक्त उनको उस रास्ते पे चला दें, लाइक वो जो भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं फिर वो उस पर मतलब चलने लगते हैं। ये टीन तो वो डायरेक्शन जो है ना उस टाइम उनको ज़रूरी होती है कि पेरेंट मतलब दोनों ही माँ बाप करते हैं। अच्छा। उस टाइम दोस्ती जो है ना एक, वो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि बच्चा जो भी है वो आपसे शेयर करे, अच्छी भी करेगा बुरी भी करेगा। तो जहाँ बुरा होगा तो मोस्टली होता ही है ना कि बच्चे माशाल्लाह इतना अदब, इतनी तहजीब मैंने अभी मोस्टली बहुत कम बच्चों में देखी है ऐसी तरबियत में। तो मैं आपसे बोलूँगी कि बच्चे थोड़ा सा फायर बैक भी करते हैं, जवाब देना शुरू हो जाते हैं इस एज में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, वही बात मैंने, तो बदतमीज़ी करते हैं, ऊँची आवाज़ में भी बोल
जाते हैं माँ बाप के साथ और उस वक्त उनको समझ कोई नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में बच्चा ना आए उसके लिए और भी कोई ऐसी टिप, जैसे आप एक तो आपने कहा दोस्ती होनी चाहिए, टाइम देना है, इस एज में खास देना, टाइम देना है और साथ रहना है और हाँ तो सबसे और क्या प्रायोरिटी आपके बच्चे हो जाएं, वो एक बच्चे जब बार बार इस एज में टीन एज में सवाल करें तो उसको कैसे आप मैनेज जवाब दें। और मुझे लगता है कि आप जब खुद बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, जैसे हमारे घर में अगर आप धीमे लहजे में बात कर रहे हैं तो बच्चे भी धीमे लहजे में ही बात करेंगे। आपने बच्चों को नहीं सिखाया कि किसी बुजुर्ग, अगर आपका वो घर में मुलाजिम भी है तो आप उसे आप करके ही बुलाओगे, आप उसको इज्जत ही दोगे, आप उसको बैठने के लिए जगह दोगे। लाइक आपने पैसे से नहीं, आपने इन चीज़ों से नहीं इंसान को तोलना। आपने जब बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं, जब आप अच्छे इंसान बनते हो तो आई थिंक आप फिर सब कुछ अचीव कर सकते हो, यू गेट एवरीथिंग। बल्कि अगर आप कुछ बन भी जाओ तो खुदा ना खासा आप अच्छे इंसान ना हो तो फिर लाइक कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने कोशिश ये की कि पहले अच्छा इंसान, ये उसके बाद सारी चीज़ें। हाँ, बुनियादी चीज़ ही देखिए यही है। ये तो सारी दुनियावी चीज़ें हैं। आज कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने बड़े बड़े फोरम्स पे क्या क्या कुछ नहीं अचीव किया। ये भी है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी, इनके लिए भी, बाकी जो डेलीगेशन इनका जीत के आया है। मगर कल को 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, शाम तक खबर भी पुरानी हो जाती है, खुशी भी पुरानी हो जाती है। मगर जो इनका रवैया है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने इर्द गिर्द के साथ, जहाँ ये काम करेंगे, जहाँ अपने कुलीग के साथ जो भी करेंगे, वो असल चीज़ है जो जौहरी तब्दीली पैदा करेगा इनकी शख्सियत में भी, इनके उसमें भी। और जो असल चीज़ है जो याद रखने वाली है, और वही यहाँ इस दुनिया में भी इनके लिए तमानियत का बायस बनेगी। और हम सब ने, जब हम नहीं होंगे वहाँ पे भी वही चीज़ इनके काम आएगी। क्या बात ना कोई मन काम आएगा, ना कोई और चीज़ काम आएगी। आप कितने अच्छे इंसान थे, आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आपने किसी का हक तो नहीं मारा, ये इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे मुझे कल बहुत खुशी हुई, कल वो 1-2 चैनल्स वाले आए हुए थे, तो इसने, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए नहीं कि हम सब एक दूसरे को 20-20, 30-30 साल से जानते हैं, खुदा शाहिद है कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी हुई कि ये एक बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट का हिस्सा बना और ये जीत गया। तुम्हारा क्या है? बेस्ट डेलीगेट अवार्ड। बेस्ट डेलीगेट, ये सबसे उसका हाईएस्ट अवार्ड। वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई जब इसने कहा कि ही इज़ 15, और इसने कहा कि पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि किसी हर बच्चे को अगर आप यही अपॉर्चुनिटीज़ दें जो उन लोगों को मिलती है जिनको थोड़ी सी सहूलत हासिल है ज़िंदगी में, तो वो ऐसे ही परफॉर्म कर सकता है। और हर बच्चे का ये हक है कि उसे तालीम मिले। तो मुझे लगा कि ये असल अचीवमेंट है, ये असल इंसानियत है, और यही चीज़ इसके अंदर हमेशा ज़िंदगी में, ये हम सब में रहनी चाहिए। और मुझे पहला दुख ये हुआ कि यार एक बच्चा ये है, हम उसको थोड़ा बहुत अल्लाह ने मेहरबानी की, आप सपोर्ट कर सकते थे, सहूलत कर सकते थे। इसी मुल्क में 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, उसका भी उतना ही हक है जितना इसका है या आपके बच्चे का है या उस बच्चे का हक है कि वो उस रेस में आए। वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो भी शहराम हैं, वो भी फरियाल हैं, वो भी ये इम्पोर्टेंट छोटी सी ब्रेक दरकार है वसी साहब। इसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो ये पूरी ब्रेक आपके नाम होगी, इसमें आपके कुछ शेर होंगे, कुछ अशार होंगे, कुछ लफ्ज़ होंगे, ठीक है ना। और मैं, आप और भाभी जो है ना, तीनों मिलके बस आपको एंजॉय करेंगे। ब्रेक आपके नाम होगी। और यहाँ पे क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी, तरबियत पे और पढ़ाई पे, तो एक छोटी सी बात, अपने बच्चों को कभी जो कूड़ा उठा रहे हैं बच्चे या रोड पर चल रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, उनको दिखा के ये मत बोलें कि देखो अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा ये हाल होगा। उनको ये बोला करें कि मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ कि कल को तुम इनके लिए जो है ना कुछ कर सको। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिल्कुल। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। वसी शाह साहब की ब्रेक है ये, मैंने पहले कह दिया था। इनके अशार, इनके बोल, इनकी कहानी, इनकी नज़में। हो जाए जी, क्या लेकर आए आज आप हमारे लिए? कोई नई चीज़ जो अभी तक मार्केट में आई हो, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। इससे पहले सुन ले मियां मोहम्मद साहब का शेर। अरे हो जाए, है ये? हाँ, वाह, चले जी। देखिए नहीं, कुछ भी बन जाएगा। इसको उर्दू और पंजाबी शायरी ना आती हुई तो फिर जैसे कहते हैं ना कि आग कर दूंगा मैं इसे। हो जाए जी शालाम। बिल्कुल। माली दकम पानी देना भर भर मशका पावे, माली दकम फल फल लाना लावे आना लावे। समझा के थक गया हूँ कि दूसरे मिसरे में मालक आंदा है। यार आई लाइक इट। ठीक है, अब बाबा क्या ताज़ा ताज़ा सुनाएंगे? देख तो मैं आपको ना वो सुना देता हूँ। क्या? बिल्कुल ताज़ा गज़ल थी। हाँ। अब याद हो मुझे पूरी। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था। हाँ। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था। हाँ। हर कोई हाय जुनू करता था। वाह।
और हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, संग दिल ऐसा कि हाँ करता ना हूँ करता था। हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, संग दिल ऐसा कि हाँ करता ना हूँ करता था। और सब मुझे छोड़ गए हैं तो पड़ा सोचता हूँ, सब मुझे छोड़ गए हैं बड़ा सोचता तो पड़ा सोचता हूँ, इनकी खातिर मैं तमन्नाओं का खूं करता था। आय हाय आय हाय आय हाय। शुक्रिया। सब मुझे छोड़ गए हाय हाय। हैं तो बड़ा सोचता हूँ, इनकी खातिर मैं तमन्नाओं का खूं करता था। वाह। और सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं न करता था वो इस बात को यूं करता था। यूं करता था, आय हाय। सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं न करता था वो इस बात को यूं करता था। और माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, मिधते फलसफे कुन फयकूं करता था। वाह वाह, हाय, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, दिल शुक्रिया, से। थैंक यू। बहुत, ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी ये आपने बिल्कुल आज ही हमारे ताज़ा है। शो के तवज्जुह से यहाँ पर हाँ, सबको बिल्कुल ही तोहफा ताज़ा। दिया है। वाह। अच्छा, बेगम साथ हूँ और आपका एक मशहूर नज़म, मैं मतलब आपको नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसे हो नहीं सकता कि मैं आपको बोलूँ आप, हम शो ख़त्म करेंगे और कंगन ना हो। सुनाए बगैर काश मैं तुम्हारे मैं पेश कर कंगन होता। भाभी के लिए लिखा था और भाभी साथ है। मैं पेश कर देता हूँ। मैंने एक और चीज़ वैसे इनकी लिखी थी, वो भी सुना सकता हूँ। मुझे पहले कंगन सुनना है। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ आय हाय हाय, अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में हाय, तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, आहा, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। वाह, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, आय। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। आय, आय, जब कभी जब यार वाह करते हैं यार बंदे शेर सुना। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, वाह, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। हाय, वाह, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। क्या बात, मैं तेरे, हाँ ये हुई ना बात, जब कभी मूड में मैं आकर सुनते सुनते घूम गया। अच्छा गुम गया था। अभी ना गुमा भाई मेरे। अभी 2-4 साल और ठहर जा। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, वाह, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। वाह, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, वाह, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। आहा, आहा, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, वाह, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता। वाह, मुझको, शुक्रिया बेटा, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, आह, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का तेरी नशा, चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। वाह, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, वाह, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बेनाम बंधन। सा बंधन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन। कंगन होता, वाह, शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास न्यूज़ की ब्रेक है, इसलिए 1 मिनट है मेरे पास। मैं सबसे पहले आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी कि इतनी बड़ी खुशी आप सब लोगों ने आके हमारे साथ सेलिब्रेट की 24 न्यूज़ के साथ। और आखिर में आप सबसे पहले कुछ कह दें तो अपने ऑडियंस के लिए, फिर भाभी। मैं बस यही कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का, मुझे बहुत खुशी है कि शहराम ज़ाती तौर पर भी उनकी अचीवमेंट है, इनकी वालदा की, फैमिली की, पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है। बच्चों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। मगर मैं समझता हूँ कि हर बच्चा जो है पाकिस्तान का, वो इतना ही लायक है जितना कोई भी बच्चा हो सकता है।
और उसको बहुत भरपूर अपॉर्चुनिटी जो है हर बच्चे को पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए और हमें हर फोरम पे उसके लिए काम करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। तालीम हर बच्चे का हक़ है, आप हर बच्चे को तालीम दें। हर बच्चा आपको रोज़ाना दुनिया में कुछ ना कुछ अचीव करके आपको भी और पाकिस्तान को भी खुश भी करेगा, हैरान भी करेगा। माशाल्लाह। भाभी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, उनके साथ उन्हें क्वालिटी टाइम दें, तो इंशाल्लाह सभी बच्चे पाकिस्तान के होनहार हैं और उनको जब मौके मिलेंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, पैसा, बंगला, बिजनेस से ज़्यादा मेरे ख्याल में माँ बाप का वक्त जो है ना बच्चे के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अरे वाह शाराम। बस शुक्रिया कहना चाहता हूँ टू ऑल दोस पीपल दैट गेव मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मेरे कोचेस सर रज़ा और मिस हसन, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और जनरली इन्फ्लुएंशियल फिगर्स मिस अंजुम रज़वाबी, जिनने इस हर चीज़ को पॉसिबल बनाया था, और ऑब्वियसली पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह वाह, थैंक यू सो मच, क्या बात है। और आखिर में एक मैं अपनी बेटी फ़राल के लिए कुछ आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि वो हमने इंटरव्यू जब किया था तो आधी दुनिया जो थी वो बहुत पॉजिटिव हुई कि भाई बहुत होशियार बच्ची है, समझदार बच्ची है, मगर कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कहा था। तो इफ़ यू वांट टू से समथिंग, आपको फ़राल का इंटरव्यू करके कैसा लगा था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे हैरत हुई, मैं तो देख नहीं सका जो कमेंट्स वगैरह थे, मुझे टीम ने मुझे बताया, तो मुझे हैरत इसलिए हुई कि मैंने फिर उसको ना 2-3 मरतबा देखा उस इंटरव्यू को। जैसे देखिए मेरा एक शेर है, उसी में मेरा जवाब है। गली में खेलते बच्चों को देखकर ये लगा, गली में खेलते बच्चों को ये देखकर ये लगा ज़मीं पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। सही बात तो बच्चे की तो ब्यूटी है कि वो खिलंडरा होगा, शरारत करेगा। ये अगर छोटा होता या कोई, मैं तो शायद अपने बच्चे को फिर भी कह दूं, बट अदरवाइज इनसे पूछिए, मैं कभी किसी बच्चे को कुछ चीज़ें टूट जाएं, कुछ हो जाएं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा इधर से जंप करे, उधर बैठ जाए, इधर से जंप करे, कुर्सी पे चला जाए, वहाँ से जंप करे, यहाँ आ जाए। यही उसकी, तो वो बच्चा कहाँ से? इवन मैं आपको बताऊँ, अब वो लंबी, आपके पास वक्त नहीं है, आप अगर देखिए आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप हयात मुबारका देखिए, और आपका जो हसनैन से ताल्लुक़ था, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए ना कि शहंशाह कायनात, यानी कि कायनात जिनके लिए तख्लीक हुई है, और आप किस तरह अपने कांधों पे हसनैन को आप उठा लेते थे, किस तरह से सजदा आप तमील कर देते थे। तो आप वो देखिए किस कदर बच्चे को आज़ादी है, किस कदर खेलते थे, और इतने वाक़यात हैं जिससे ये साबित होता है कि बच्चे की मासूमियत जो है उसको ज़िंदा रहने दें, उसे बदतमीज़ी न करे। और वो जो फ़राल की आप बात करी थी, पूरे का पूरा वो देखिए बहुत ही बच्चा है, विटी है, को बात करेगा, छेड़ेगा, खुश होगा, उसे खुश रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत सारी दुआएं मेरी पूरी टीम की तरफ से। शाहराम जो हैं आगे और तरक्की करें, और सारी जो सेलिब्रेशंस है सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, पूरी दुनिया में हर लोग अपने घर पे भी ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करें। हर बच्चे की खुशी को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर जो है ना हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, और अपनी ज़िंदगी ये जो परवान चढ़ा कर अपना जो करियर बनाएंगे, उससे फिर पाकिस्तान का करियर बनेगा। याद रखिएगा, ये बच्चे हैं तो हम पाकिस्तान में, फिर हम कामयाब हैं। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। ना बैठे हकीम साहब, एक ही बात है, हमने तो लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है जो चीज़ें देखे। जी हमारे पास आज एक और ज़बरदस्त हकीम साहब मौजूद हैं, और ये हैं मियाँ खलील साहब। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये आज अपनी एक्सपर्टीज़ जो है आपके सामने लोगों को दिखाएंगे। खलील साहब जो है हिकमत में बड़ा अच्छा इनका हाथ है, इनका एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे बात करेंगे जो नज़र की कमज़ोरी है वो किस वजह से होती है, और उसका क्या इलाज है, घर में किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और मेरे सामने तो बहुत सारी चीज़ें, ये आंवला, ये सौफ, और ये पता नहीं क्या क्या जो आप जड़ी बूटियाँ लेकर आए, जो कि घर की हर्ब्स में भी, जो किचन की हर्ब्स हैं उसकी भी आप सारी चीज़ें जो हैं उससे भी आप हमें इलाज बताएंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तशरीफ़ रखिएगा ताकि हम थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन भी करा दें। हाँ जी, बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए हकीम साहब। ये बताइए कि जो नज़र की कमज़ोरी है ये होती क्यों है, किस वजूहात की वजह से हो जाती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ का और आपकी पूरी टीम का, बड़ा अच्छा सिलसिला है आवाम को अवेयरनेस के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी। तो वैसे तो काफ़ी वजूहात हैं जिनमें शुगर है। अच्छा। शुगर की वजह से बहुत लोगों की नज़र वीक हो रही है, मोतिया हो रहा है। और उसके अलावा ये मोटरसाइकिल जब हम चलाते हैं ना, तो बगैर चश्मे के उसमें धूल पड़ती है और हवा डायरेक्ट टकराती है। अच्छा। उससे भी ये मसला हो रहा है। वो गर्दो गुबार या गर्दो कोई गुबार रेत या बिल्कुल, कोई हाँ डस्ट ऐसे जाती है तो अच्छा ठीक है। तो उसमें पानी के छींटे वगैरह जो डिस्टिल वाटर को वो लाजमी रखें। अच्छा ठीक है जी। लेकिन एक जो मसला है ना, वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन
जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, क्या? और बहुत दुख होता है देख के कि छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, हाँ मदरसे के, अभी प्राइमरी स्कूल में, हाँ तो चश्मे लगे हैं। जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नंबर बढ़ेगा, ऐसे ही है। ठीक है। ख़ासकर लेडीज़ जब चश्मा लगता है ना नज़र का, हाँ, तो कम से कम अपनी उम्र से 10 साल बड़ी नज़र आती कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो बच्चे हमारे जब 8 बजे खाना खाते हैं, वो भी प्रॉपर खाना नहीं होता, वो जी ये बर्गर ले आए, शवारमा ले आए, ठीक है। सुबह 8 बजे उन्होंने स्कूल जाना है, उस वक्त माएँ ज़बरदस्ती चंद वाले देती हैं, ऐसे ही है। हाँ, और बाज़ बच्चे तो नाश्ता करते नहीं। 3 सर बजे आपकी बात थोड़ी सी बीच में 3 बजे तक उन्होंने घर वापस आना है, हाँ, और ये 18 से 19 घंटे बनते हैं। सर मैं बीच में एक छोटी सी बात ऐड कर दूंगी। आपने बच्चों को सुबह नाश्ता लुकमा जो है थोड़ा सा, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बड़ी अच्छी है, मैंने अपनाई थी तो मुझे बड़ा चेंज मिला। मैं आपको भी कहूँगी, मेरी भी क्योंकि 9-10 साल की बच्ची है। इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि अपने बच्चे को स्कूल के जाने से जो तैयारी वाला टाइम है वो जो है उस टाइम पे मत उठाएं, उसको उठाएं वो फजर की नमाज़ पे उठा लें, नमाज भी पढ़वाएं ताकि थोड़ी सी उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिस आ जाए। उसके बाद फ़ौरन जो है बच्चे को थोड़ा सा बाहर ग्राउंड में खेलने दें, ग्राउंड नहीं है तो गलियों में खेलने दें, गली है तो टेरेस में थोड़ा सा खेलने दें, कहें जाके पौधों में पानी डाल कर आओ, जाओ जाके ज़रा घास देख लो, या कोई और काम करवा लें घर का, कोई ना कोई ऐसी चीज़ या एक्टिविटी आप बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल लें। उससे होगा कि बच्चे के अंदर एकदम से भूख लगेगी और उसके बाद आप जो भी बना के जो भी कुछ खिलाएंगे आप उनके साथ बैठ कर खाएं। ये नहीं कि तुम खाओ तुम्हें मैंने भेजना, नहीं, आप साथ बैठ कर खाएं। देखिए टिका के क्या बच्चा नाश्ता करेगा, बल्कि इतना करेगा कि एक और मांगेगा, एक पराठा और दे दें, ऐसी बात भी होती है। तो मेरी लाइफ में चेंज हुआ, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा जी, बच्चे को बिल्कुल। सुबह सुबह अर्ली उठाएं, जी। थकाएं, टाइम स्पेंड करें, बच्चा खा पी के जाएगा। असल में ना खाने के बच्चों के नाश्ते और खाने के दरमियान कम से कम 6 से 8 घंटे का वक्फा चाहिए। वक्फा चाहिए, ठीक है। ये कम से कम 19 घंटे का वक्फा बन रहा है, अच्छा, ठीक है। ऐसे ही है। जब बच्चे ने स्कूल में जाना है उसका एनर्जी लेवल लो होगा, जी, थका थका रहेगा, और इसके अलावा वो कुंद ज़हन होगा, ऐसे ही है। और जब उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो उसके असाब जो आंखों के वो वीक होना शुरू होंगे। भूखा पेट तो जानवर बना देता है इंसान को। अब क्या हम बच्चे को वहाँ पर इंसान बनने भेज रहे हैं स्कूल में, याद जी, रखिए। जी। हम तो जानवर बना के घर से भेज रहे हैं, भूखा प्यासा जाओ और वहाँ जाके चिप्स ले लो तो कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है, मशरूबात ले लो चीनी वाले, गंदी कोई लॉलीपॉप चीज़ें या फिर और कैंडीज वगैरह खा लो। इज़ दैट द लाइफ? ये गंदे ऑयल में पकी हुई चीज़ें, इनमें एनर्जी नहीं है। हमारा पुराना कल्चर देखे ना तो सुबह वो सरदाई का एक कल्चर था, वाह वाह बादाम, वाह किशमिश, वाह, उसमें वो खशखाश डालते थे, चारों मगज डालते चार थे, मगज, जी, वो सरदाई बना के बच्चों को देनी, खुद भी पीनी। वाह। उसके बाद हमारे जो गर्मी के कस्म- मौसम जी, में, जी, मगर ये जी, साफ बता दूं, जी वो जी बता गर्मी रहे के हैं, मौसम में हाँ, गर्मी, आजकल आप बगैर सरदाई के वैसे बादाम और ये उनको दे दें। ठीक, आजकल सरदाई ना बनाए, मैं एक कल्चर की बात कर रहा ऐसे हूँ। दे दे, हाँ, मगर जी, ये जी। बता वो ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, ये ना हो कि आप अभी सरदाई बना के बच्चे को सुबह दे दें। नहीं, नहीं। वो बात करें कि जी, जी, कल्चर ये था हमारा। कल्चर ये था। और हमारे जो किसान जो बड़े थे हाँ, वो सुबह का नाश्ता बड़ा हैवी करते थे। अच्छा, उसमें वो पराठे थे, सादा रोटी थी, मक्खन थी, या रात की बासी अचार रोटी भी था, खिलाते थे। हाँ जी, लस्सी थी, लस्सी। और एक भरपूर नाश्ता था जिससे सारा दिन उनको एनर्जी सर मिलती थी। दही निकाल दिया बच्चों की जिंदगी से, अपनी जिंदगी से। हाँ मैं जी, कहती दही की जगह पे और दूसरी चीजें आ गई ना, हूँ, देखे ना, फास्ट फूड वगैरह ने ले ली। हाँ, सुबह सुबह नगेट्स तल तल के डीप फ्राई दिए। भाई दही खिलाएं, दही बनाए ताज़ा ताज़ा, रात को जमाए ताज़ा दही, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, और बिल्कुल। जमा के तो ना अच्छा झाग वाला, और सुबह बच्चे को भी खिलाएं शक्कर डाल के, खुद भी खाएं पराठे के साथ। पराठा ये नहीं कि आप सेके जा रहे हैं, अच्छी सी रोटी चपड़ी बना के देसी घी रख के तो दें। ऐसी चीज़ें ताकत वाली खिलाएं यार, नेचर के करीब लाएं, ताज़ा देसी चीज़ें खिलाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, यखनियाँ बिल्कुल। पिलाएं भाई, यखनियाँ, बच्चों को यखनियाँ पिलाएं, गोरे चिट्टे खूबसूरत खिंची हुई स्किन और दिमाग बच्चों तेज, को रोशन। बकरे का गोश्त वगैरह, मुर्गी का देसी का सूप वगैरह वाह। ये पसंद नहीं करते अब। हाँ। अब वो चिकन वगैरह और ये दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो आई दे सर रहे मेरी हैं। बच्ची तो यही सब कुछ खाती है, बैंगन, टिंडे, देसी मुर्गी की यखनी, सारा दिन बोलती रहेगी एक और गिलास। मैं एक दिन अपनी छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक दिन घर में वो लेके आ गया बकरे का गोश्त। हाँ मैंने कहा इसका अच्छा सा पुलाव या कोई शोरबे वाला सालन बनाओ। हाँ, मेरे बच्चों ने कहा जी हम नहीं खाएंगे।
हमें वो चिकन मंगवा के दें और बिरयानी बना के दें। आय हाय, मैंने कहा ये 2000 रुपये किलो है, वो 500-600 रुपये किलो, ग़िज़ाइयत का फ़र्क तो है, नेचुरल है वो। ये तो है। तो ये चीज़ें हमें ऐसा ऐसा बच्चों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। हाँ, कुछ अर्सा लगेगा लेकिन फिर बच्चे इसमें आदी हो जाएंगे। सर आइए, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है ना दिखाएं ज़रा, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा दुखड़ा है जो रोज़ हमें हमारे बच्चों के लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी। आज आप बता रहे हैं बिनाई कमज़ोर हो गई है अब किसी बच्चे की, बड़े की, ठीक है। अब इस सिचुएशन में किस तरीके से हम बिनाई को थोड़ा वापस ला सकते हैं या उसको रोका जा सकता है? अच्छा, नेचुरल चीज़ों से, बिल्कुल कुदरती चीज़ों से, किचन की चीज़ों से हम करेंगे। हमारे पास है सबसे पहले ये सौंफ, बहुत से अतिबा इसको नज़र के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। वाह, क्या बात है। ये नज़र के लिए बेहतरीन चीज़ है, हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है, मुंह की बदबू के लिए मुंह की बदबू के लोग लिए। इलायची इस्तेमाल हाँ करते जी, हैं, सौंफ से हाजमा है हमेशा बेहतरीन ठीक हो जाती है, जी। हाजमा। इसके लिए आपने करना ये है कि इसको किसी बर्तन में डाल लें। और गाजर आज के मौसम का ज़बरदस्त तोहफा है ये। अच्छा, जी जी, इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोलिन और दूसरे काफ़ी अज़ा हैं जो कि नज़र के लिए बेहतरीन है। सर ये बात सच है कि अगर बच्चों की नज़र कमज़ोर है उनको गाजर का जूस पिलाया जाए तो नज़र ठीक हो जाती है? गाजर का जूस पिलाएं। हम तो ऐसे कच्ची गाजर खाते थे, वो ज़्यादा फायदेमंद थी, उसमें फाइबर था। आजकल आप बच्चों को वो गाजर का हलवा बना दें, अरे वाह, उसमें खोया डालें, उसमें बादाम वगैरह डालें, बेहतरीन एनर्जी से भरपूर नाश्ता, साथ दूध का गिलास दे दें। वाह वाह वाह, आय हाय, गजरेला दूध हाँ वाला, जी, कभी नजर वीक नहीं होगी। क्या बात है, ऐसे ही है ना। क्या बात है। तो कद्दूकश करके जी, ये सीजन के बाद आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इसके लिए आप किलो 1.5 किलो सौंफ ले लें। सर इसमें 2 गाजर आती है, एक ऑरेंज आती है, एक लाल आती है, हमने कौन ये सी रेड वाली बेहतरीन है, ये सही है। ये बेहतरीन है। अब हम कर क्या रहे हैं सौंफ के साथ गाजर का क्या हमने सिलसिला? सौंफ लेनी है, किलो 1.5 किलो, आधा किलो, जितने भी आप जरूरत के हैं। उसमें ये गाजर का जूस हम निकाल लेंगे, अच्छा इसको रख देंगे, इसको फिल्टर करेंगे, उसमें से जो ज़रात है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो फिल्टर, इसका जूस फिल्टर ले लेंगे हम। सर सपोज ये कि ये 1 कप भर के सौंफ है, इसमें कितना इसको रख देंगे किसी बर्तन में? जी जी, कितनी गाजरों के जूस निकालने हैं अब? इतना डालना है कि ये सौंफ से 1 से 1.5 इंच ऊपर रहे। अच्छा, इसको रात को रख दें, सुबह तक ये इसमें जज़ब हो जाएगा, इसी में जज्ब हो इसी में जज़ब हो जाएगा। सपोज इतनी सौंफ थी, इसके ऊपर जूस डाला, ये उसमें जज्ब हो गई। जज़ब होगी, सुबह आप इसको धूप में बखेर दें, अच्छा, खुश्क कर लें, हाँ 2 से 3 मरतबा ये अमल करें, ठीक है। ऐसे लोग जिन्हीं की 70-70 साल, 60-60 साल उम्र है, उन्होंने इस्तेमाल किया, अभी तक नज़र ठीक है। मैंने इस्तेमाल करवाया। सर ये हमने गाजर का जूस डाला इसके अंदर, ठीक है, इसको फैला दिया, थोड़ा सा धूप में रखा, जी जी, खुश्क हो गया, खुश्क हो गया धूप में, या फिर ऐसे दोबारा गाजर का दूध डाल लिया, दोबारा इसी तरह 3 मरतबा को 3 दफ़ा इसको खुश्क करना गाजर का उसके जूस। बाद ये सौंफ इसी तरह गाजर का जस्ट करके जो जूस है उसको हमने किसी बर्तन में निकाला, और ये सौंफ हमने फिर खानी है। ये आधा चम्मच सुबह शाम हाँ, आपने मुंह में रख के चबाना है, इसको जैसे पान चबाते हैं, और इसका रस चूसना है। 5-7 मिनट लगाए ना इसको चूसने के लिए। वाह, उसके बाद अगर आपका दिल करता है इसका जो फोक बचता है वो निगल लेनी तो फेंक दें। नहीं नहीं, यकीन करें, वेट कम होगा। ये साल में 1 दफ़ा बना के इस्तेमाल कर लें, 1 माह में आपका नज़र का जो नंबर है ना वो कम हो जाएगा। सर फ्रिज में रखनी है या आम बाहर खुश्क हो गई है, बाहर रख सकते हैं? बाहर रख लें, सर क्या बात है, ऐसी जार में रख लें, क्या नुस्खा नया टाइप का, और दोनों में वाकई और इफेक्टिव है। आई कैन ट्रस्ट, आई कैन ट्रस्ट, आई कैन ट्रस्ट। जी, तो ना आप यकीन कीजिए मैं ज़रा इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा, मेरी तो है ही स्पेशलिटीज़ इन्हीं चीज़ों। ये नई चीज़ थी और दोनों का जो फॉर्मूला है वो आंखों की बिनाई के लिए बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अच्छा बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन कारआमद बताया, बड़ा आसान बताया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कॉल भी शामिल करेंगे आपकी। आंखों की बिनाई के ऊपर बात करें, बच्चों की बिनाई हो, बड़ों की बिनाई हो, किस तरह से रोकी जा सकती है, उसको कम किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। आ जाए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ हकीम खलील साहब मौजूद है जो कि आंखों की बिनाई के ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी कॉल भी शामिल करेंगे अगर आपको लगता है आपके बच्चों में या किसी में, या कोई ऐसा शुगर पेशेंट है आपके घर में जिनकी आंखों की बिनाई की आपको बहुत परेशानी है और वो तकलीफ़ में है, तो हमसे पूछ सकते हैं। नुस्खा यहाँ पर एक सौंफ और गाजर का बताया उन्होंने, और उसके बाद जो है ये जो नुस्खा था ये आप सोशल मीडिया से रील ले सकते हैं। और कोई ऐसा नुस्खा कारआमद छोटे बच्चों के लिए जो आपको लगता है कि वो उनको खिलाया जाए, पिलाया जाए? जी, ये इसमें यह है कि ये बादाम है,
लेकिन बादाम ज़रा गुड़बंदी लीजिएगा। मतलब? आजकल अमेरिकन और गुड़बंदी ये देसी होते हैं, इसमें रोगन भी ज़्यादा होता है। हाँ, और ये दूसरों से ज़्यादा ये दिखाएं इफेक्टिव मुझे है। एक बार शक्ल ऐसे। जी जी ये वाले बादाम है नाज़रीन। हाँ जी। ये इसको बाकी अमेरिकन वगैरह वो खाने में मज़ेदार होते हैं, देखने में खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह का छोटा। गुड़बंदी इसको कहते हैं। अच्छा, गुड़बंदी, ओके। इसमें सही वाली ताकत है आप कह रहे हैं। जी जी। ये बड़ों के लिए 21 दाने और बच्चों के लिए 8 से 10 दाने अच्छा, रात को पानी में भिगो दें। ठीक है। और इसके साथ ये एक काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्च है। सफ़ेद मिर्च, जी 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 जी। जी, फिलफिल सफ़ेद। इसके 3 से 5 दाने, बच्चों में 3 दाने, बड़ों में 5 दाने। ये एक बार हाथ में करके दिखा दें। ठीक है। ये आप सुबह उनको नाश्ते में दें। तो ये मैंने अपने घर में भी आजमाया, अपने फैमिली में काफ़ी मरीजों को इस्तेमाल करवाया। ये ऐसे रूखे देने? ऐसे चबा लें, अगर बच्चा है तो उसको पाउडर करके पानी के साथ दे दें। मिर्च का जायका, काली मिर्च का जायका। उसमें मिर्च तो नहीं है, जैसे काली ज़्यादा होती है उसमें उससे इतना ज़रा तल कम है। ना? हाँ जी, जी। ठीक है, खा सकते हैं बच्चे। ओके। ये आप 1 माह इस्तेमाल कराएं, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। अपनी फैमिली में काफ़ी लोगों को तो मैंने ये इस्तेमाल आंखों के कराया। लिए क्या काम करता है? मतलब पहली मर्तबा मुझे पता चला है। असल में काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च ये खून को पतला करती है, और खून को पतला करने की वजह से आंखों के जो शरियाने हैं ना, उनमें रवानी बेहतर होती है ब्लड की। अच्छा। और जब रवानी बेहतर होगी, उनको प्रॉपर डाइट मिलेगी असाब को आपके, तो नज़र खुद बहुत तेज़ होना शुरू हो जाएगी। ये जहरों का तरियाक है, जहरों का तरिया। जिसमें जो टॉक्सिन पैदा होते हैं ना, उनको ये क्लियर करती है। अच्छा। शुगर के मरीज जो है, उनका जब वो शुगर की वजह से इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनती, तो वहाँ पे आंखों के रेटिना और वो जो हैं असाब शरियाने, उनमें सोजिश आती है। ओके। और वो वहाँ पे जाके कुछ मादे से जम जाते हैं। अच्छा। ये उन टॉक्सिन को और उसको क्लियर करता है। अच्छा सर, ये जो बादाम होते हैं, इसको भिगो के रात को रखना, सुबह ऐसे ही देने बच्चों को? वैसे बच्चों को भिगो के दें। अच्छा, क्यों भिगो के क्यों ज़्यादा कहा जाता है? ये भी मुझे इसकी भी जो मिथ बता दें। इसकी जो एक तो ऑयल इसका थोड़ा सा प्रॉपर ऊपर आ जाता है, दूसरा इसमें जो इसकी हीट है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा। ये गर्म तार है इसका मिजाज, तो आजकल ऐसे ही दे दें, गर्मियों में इसको भिगो के देंगे तो ये मुतदल सा हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। कितने, कोई 6 बादाम, 8 बादाम? बच्चों के लिए 6 से 8 उम्र के हिसाब से, बड़ों को 20 से 21 बादाम, और ये 5 मिर्च, बच्चों को 2-3 मिर्च दे दें। ये हमने सुबह नहार मुंह देनी है नाश्ते में? निहार मुंह नाश्ते में दें इंशाल्लाह। चबा के ऐसे बस खा? बेहतरीन। अरे, और सारी जिंदगी नहीं, 2-3 माह खिला दें? जी जी बिल्कुल। पहले मंथ में आप इस्तेमाल करेंगे, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, उसके नंबर के हिसाब से इस्तेमाल करें। यार अहमद है कराची से, उन्होंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी यार अहमद भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है जी। मेरी बेटी है 5 साल की, तो वो बाई बर्थ जो है उसकी आंखें जो हैं थोड़ी सी कमज़ोर हैं। अच्छा। मतलब तकरीबन 8.5 तक उसका है नंबर। अच्छा। तो मैं ये चाह रहा था कि हम उसको बजाय इस के कि डॉक्टर से कोई इलाज वगैरह कराए, तो हम ये हकीम साहब हमें बहुत अच्छे बता रही हैं चीज़ें। हाँ। तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं कि उसकी नजर बेहतर हो जाए या चश्मा उतर जाए? अरे वाह। मैंने अभी आपको ये प्रोग्राम देख रहा हूँ काफी देर से, तो इसमें हकीम साहब ने गाजर और सौंफ का जो बताया है। ये काली मिर्चों का भी रखिएगा, सफ़ेद वाली काली मिर्ची जो वो कह रहे हैं ना कि सुबह नहार मुंह 3-4 बच्चों को ऐसे खिला दें, 3 महीने 4 महीने करें। और ये बादाम वाला भी रात को भिगो के ना, ठीक है। बाकी आप बात कीजिएगा, क्या बताना चाहेंगे? जी, इसमें हमने ये जो सबसे पहले गाजर वाला जूस वाला बताया ना आपको, ये आप तैयार करके इसको पाउडर कर लें। इसमें बादाम, मिश्री और काली मिर्च शामिल कर लें, इससे हाफ वजन। अच्छा। ठीक है, और वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। सॉरी हकीम साहब, बादाम, मिश्री और काली मिर्च? जी जी। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, और ये 100 ग्राम सौंफ जो ये गाजर वाली बताई है, ये पाउडर करके रख लेंगे, बच्चे को दें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे। और बाकी ये जो क्लिप्स अगर दोबारा देखनी है तो हमारे फेसबुक पे जाके सोशल मीडिया से आप ये उठा सकते हैं, ठीक है ना, याद से। अच्छा, अब ये आंवला वाला बता दीजिएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ विटामिन सी भी है ये भरपूर। जी जी। और आंवला तो मेरे लिए तो, मैं तो आई लव आंवला, आई डेली ईट आंवला। अच्छा, इसमें यह है कि ये आंवला 2 पीस
और हरड़ ये भी मुरब्बा 2 दाने, ये रात को आप सोते वक्त दें, दूध साथ पिला दें थोड़ा सा। एक तो नज़र तेज होगी, दूसरा याददाश्त बेहतर होगी। अगर 6 माह रेगुलर इस्तेमाल करें, ये रसायन बदन है, ये आपके बालों को जड़ों से काला करना शुरू कर देगी। लेकिन ये 2-4 दिन नहीं, कम से कम 6 माह। और इसके अलावा अगर कब्ज़ की वजह से गैस है, सर को चढ़ती है, उसकी वजह से नजर धुंधलापन है, तो सुबह एक खुल के पहाना आएगा और आंखें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जी जी ये धुंधलापन जो होता है वो खत्म करता है आंखों जी जी, गुब्बारा चढ़ते हैं ना, गैसें चढ़ती हैं सर को, उसकी वजह से धुंधलापन नजर आता का। है। ऐसे रूखा भी खाया जा सकता है? ये ऐसे ही खाएं, बिल्कुल खाया जा सकता है। अगर मीठा नहीं पसंद तो इसको धो के इस्तेमाल कर लें। ये मीठा है? हाँ जी, इसके अंदर बीज होना है? बीज फेंक दें, मैं होगा ना? होगा। कड़वा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बच्चे आम भी खा जैसे सकते हैं? आराम से खा सकते हैं। जावेद भाई की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए खाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बच्चे जो है ना किस तरीके से खा सकते हैं, और आप लोग सही है। बेहतरीन टेस्ट है। जस्ट लाइक आमला। हाँ, आमला, बिल्कुल आमला, आमला की तरह है, हल्का हाँ सा जी। थोड़ा सा सख्त है। हल्का सा सख्त है, तो हल्का सा इसमें कड़वापन है। अगर लेकिन कोई इसको इस तरह से नहीं खाना चाहता फिर क्या करे? इसकी गिठली निकाल के इसका ऊपर का पीस ले लें, और ये आमला जो है इसकी भी गिठली निकाल लें, ठीक है, और इसको पेस्ट बना लें, मजून की शक्ल मुरब्बा बन जाएगा। उसमें बादाम थोड़े से डाल लें और बच्चों को दें। बादाम पीस के पीस पाउडर करके डाल लें और जार में रख लें, ये मजून टाइप बन जाएगा, बड़ा मजेदार, बच्चे खुद आपसे मांगेंगे। ये भी पाउडर बनेगा ये पहले, फिर इसको पेस्ट बना लें पाउडर, इसका पेस्ट, इनको आपस में और ये हरड़ का पेस्ट, ये तीनों चीजें मिक्स करनी है। उसके बाद माजून जैसा बन जाएगा। मजून से ऐसा बन जाएगा, आधा चम्मच सुबह शाम दें। अरे वाह। कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? वालेकुम सलाम। मेहरू, क्या कहेंगी? जी, मैं आपसे बस बात करना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लव यू मेरी जान। बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट चल रहा है आंखों की बनाई के ऊपर। कुछ पूछना है तो बात करनी है तो मुझे बता सकती हूँ, मैं हकीम साहब से पूछ दूँ नुस्खा? जी, मेरी आंखों में ना एक छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, बहुत दर्द करते हैं। हकीम साहब कुछ कह दिया? सुर्खी तो नहीं है उनमें? जी उसमें रेडनेस तो नहीं है? नहीं नहीं आपकी उम्र और शुगर का बता दें, शुगर है कि नहीं? नहीं, शुगर नहीं है। जी जी, आप अरे गुलाब ले लें 20 ml, ये हमारे पास पड़ा है, ये आप किसी भी अच्छी कंपनी का लीजिएगा, लोकल नहीं लेना, ठीक है। इसमें 20 ml अरक गुलाब हो, इसमें 2 से 3 ड्राप आपने, ये प्याज है हमारे पास, तो उसके ये रस निकाल लेना आपने, 2 से 3 ड्राप वो डाल के 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, फिर 1 हफ्ता नागा करें, फिर 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हमारी बड़ी मदद की, हमें बड़ी अच्छी ऐसे ऐसे नुस्खे बताए जो मैंने पहले नहीं सुने थे। मुझे तो जो लड़ गया सबसे अच्छा नुस्खा वो ये गाजर वाला, काली मिर्च सफ़ेद, जिसके बारे में हमें पता ही कोई नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ खानों में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे। अभी तो हमने 2-3 टाइम कम है, दाने मैं एक और बताना चाह रहा था, लेकिन चलो, फिर इंशाल्लाह बुलाएंगे आपको, नेक्स्ट परेशान टाइम क्यों से होते हैं? इंशाल्लाह एक बार फिर आपको बुलाएंगे, बल्कि बुलाते रहेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो रहनुमाई करें, लोगों की मदद करें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। जी नाज़रीन, जब आपके घर में कोई बीमार हो, किसी का अस्पताल में इलाज चल रहा हो, कोई ट्रीटमेंट चल रही हो, तो मुझे इस बारे में बात करनी थी कि हर एक इंसान को जिसकी ट्रीटमेंट, किसी सर्जरी, किसी का ऑपरेशन चल रहा हो, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान में हम ऐसे लोग हैं कि बढ़ चढ़ कर खून देने जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, इस नेकी में हिस्सा डालते हैं। मुझे याद है अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब मेरी बहन, मेरी अपी जो बड़ी बहन है जिन्होंने हमें पाला, तो उनका जब अस्पताल में ट्रीटमेंट इलाज चल रहा था, तो मेरे जितने जानने वाले, मेरे ऐसे लोग जो प्यून हैं, ऐसे लोग जो मेरी चाय बनाते हैं, ऐसे लोग जो मेरे कपड़े इस्त्री करते हैं, मेरे माँ साहब, ऐसे लोग जो मेरे इर्द गिर्द में, मेरी सहेलियाँ ऐसे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उठती बैठती हूँ, या कहीं से मैं कहीं सौदा लेने जाती हूँ, कोई सब्ज़ी वाला, हर कोई जिसको मैंने अगर जिक्र कर दिया कि मैं परेशान हूँ, मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, अस्पताल में ट्रीटमेंट चल, एक एक ने बढ़ चढ़ कर जो है ना हिस्सा लिया। सब ने कहा
कि हम खून देने आ जाते हैं, हम खून देने आ जाते हैं, हम खून देने आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, ऐसा ऐसा दिल रखते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसा ऐसा जज्बा रखते हैं। तो हमारे पास ये जो ब्लड बैंक्स हैं ये इतने नहीं हैं जितने हमें चाहिए हमारे पेशेंट्स के इलाज के लिए, लोगों के लिए। लोगों का जज्बा बहुत है मगर हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ इतनी। ये गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि है सेफ सिटी के नाम से, आपको पता है, उनके कैमरास वगैरह लगे होते हैं, बड़ा फेमस है ये। और उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि ब्लड बैंक जो है वो बनाएंगे और एक ऐसा ब्लड बैंक तख्लीक करेंगे जहाँ पर लोगों को ब्लड जो है वो फ्री में दिया जाएगा। और ये बन गया है, ठीक है, वर्चुअल ब्लड बैंक। किस तरीके से ये काम करेगा और किस तरीके से लोग इससे मदद हासिल कर सकते हैं। हमारे पास इमरान महबूब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान महबूब साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना अच्छा, आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ब्लड बैंक जो है, वर्चुअल ब्लड बैंक जो है वो बनाने का सोचा और बना लिया। मुझे ये बताइए कि इससे आवाम जो है किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकती है, किस तरीके से ये ब्लड जो है वो डोनेट हो सकता है और यहाँ से लिया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने 15 एमरजेंसी की सर्विसेज में बहुत सी दीगर सर्विसेज की तरह एक वर्चुअल ब्लड बैंक का जो भी सर्विसेज ऐड कर दी है। और ये सर्विसेज वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहबा की खसूसी डायरेक्शन पर ये जो सर्विसेज का अजरा किया गया। इसमें सिंपली इसमें 15 की कॉल करनी है। कोई भी कॉलर जिसको एमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत है, रोड एक्सीडेंट में किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटल में किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमने 15 एमरजेंसी सर्विस में ये ब्लड बैंक की सर्विस का इजाफा कर दिया है। अच्छा। उन्होंने जस्ट 15 पे कॉल करनी है और उसमें IVR में 4 का ऑप्शन लेना है। अच्छा। 4 के ऑप्शन के बाद हमारे जो ऑपरेटर्स हैं 24/7 जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो उस पे से उसका हॉस्पिटल का नाम और ब्लड की दीगर जो क्वाइफ है वो पूछेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो इनिशियली पंजाब पुलिस के 1000 के करीब हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको उसमें रजिस्टर किया गया और वो उसके मुतल्लिका ब्लड को मैच करने के बाद कुछ थोड़ी देर में उनको ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। वाह, ये जो वर्चुअल ब्लड बैंक है इसका नंबर क्या है, लोगों को बताइएगा ताकि उस पर कॉल कर सकें, किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं? जी ये सिर्फ एमरजेंसी 15 पे कॉल करनी है उन्होंने, किसी भी लैंडलाइन से या मोबाइल नंबर से 15 पे, और उस पे वो IVR चलेगी जो 15 पे जी दोबारा 15 पे। अच्छा जी ओनली 15 पे। तो इस पे कॉल करके क्या कहना है? इस पे वो IVR में 6-7 ऑप्शंस होते हैं, उसमें उन्होंने 4 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा, ऑप्शन 4 का ऑप्शन लेने के बाद हमारे जो ऑपरेटर्स 4 जिस पे हमारे ऑपरेटर्स 24/7 अवेलेबल होंगे किसी भी वक्त और कहीं भी किसी भी जगह से। अच्छा। और उसमें जी अच्छा, उसमें किसी भी जगह से क्या आगे क्या कहना चाहते थे जी बताइए? पंजाब भर में किसी भी शख्स को किसी भी जगह पे किसी भी हॉस्पिटल में जब भी ब्लड की जरूरत होगी, हाँ, तो वो 15 पे कॉल करेगा, उसको ब्लड मुतल्लिका हॉस्पिटल में या जहाँ पे उसको ज़रूरत होगी वहाँ पे ब्लड अरेंज कर दिया जाएगा। वाह, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी भी जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ इमरान महबूब साहब मौजूद हैं, तो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। इमरान महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं वर्चुअल ब्लड बैंक के रिलेटेड। हम उनसे ये जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा 15 पे आप कॉल करेंगे और उसके बाद जो ऑप्शन 4 है उस पर दबाएंगे और उनके जो नुमाइंदे उससे बात करके ब्लड बैंक पे आप अपनी ऑप्शन जो भी आपके सिचुएशन है आप वो बात करें और उस तरीके से आप ब्लड जो है उसकी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। फिर वो जो है आपको उस पोजीशन पे जहाँ आपको ये चाहिए ब्लड वो आपको पहुँचा देंगे। ऐसे ही है जी इमरान साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। 15 की सर्विस जो है वो हमने बाकी दीगर सर्विसेज की तरह वर्चुअल ब्लड बैंक के लिए भी इसको लाइव कर दिया हुआ है। और अच्छा। इसमें इनिशियली तो हमने अपने 1000 के करीब जो हमारे पंजाब पुलिस के एम्प्लॉय थे उनको रजिस्टर्ड किया ब्लड डोनर्स के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए।
और उसके बाद फिर हमने जब ये सोशल मीडिया पे और टीवीज़ पे जब कैंपेन की तो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्योंकि अच्छा, एक ये सेफ नेकी सिटी का काम ब्लड है, बैंक से बहुत सारे राब्ता लोग करने के जिनको- बाद तो ये ब्लड जो है कितनी देर में अरेंज हो जाता है, कितनी देर में पहुंच जाता है? हाँ जी, उसमें हमारे पास जो भी जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है, जो पंजाब पुलिस के एम्प्लॉयज़ हों या सिविल सोसाइटी के, हम उसमें से मैच करते हैं जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए, वो किसी भी ग्रुप में जो उसको चाहिए है, वो मैच करने के बाद हम उसको उस बंदे के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट करवा देते हैं और फिर जो मुतलका प्लेस होती है वो वहाँ पे बंदा पहुँच के उनको ब्लड डोनेट कर देता है। अच्छा, ये जो शहरी होते हैं ये ब्लड डोनेशन फॉर्म्स कहाँ जमा करवा सकते हैं? अच्छा, इसमें दो तरीके से है। अगर तो आपने ये ब्लड आपको चाहिए है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो आपने तो जस्ट 15 पे कॉल करनी है, 4 का ऑप्शन लेके हम आपको मुतल्लिका जो डोनर है उससे कांटेक्ट करवा देंगे। अच्छा, उसमें हम चूँकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअली भी और NGOs के तौर पे भी ब्लड डोनेशन के लिए कैंपेन चला रहे हैं, मुख्तलिफ उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, तो हम उनको भी दावत देते हैं कि वो ख़ुद को रजिस्टर करवाएँ इस ब्लड बैंक के साथ, ताकि हम किसी भी डोनर को ज़रूरत के टाइम उसके साथ कनेक्ट करवा सकें। उसमें दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो अगर उसने खुद को रजिस्टर करवाना है ब्लड डोनेशन के लिए तो वो भी सेम 15 पे कॉल करेगा और 4 का ऑप्शन लेके वो बताएगा कि मैं ब्लड डोनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। तो वो एक दो चीज़ों के बाद उससे क्वाइफ लिए जाएंगे और फिर उसको फौरी रजिस्टर कर लिया जाएगा। सेकंड उसका वे आउट ये है कि हमारी जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट है उसके ऊपर भी ब्लड डोनेशन का फॉर्म हमने अपलोड कर दिया हुआ है। वो वहाँ पे जाके उसको फॉर्म को फिल करेगा और उसको सबमिट कर देगा, तो वो भी खुद को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर करवा लेगा। तो क्या लोग सेफ सिटी वेबसाइट के ज़रिए ब्लड डोनेट मतलब ये जो ब्लड डोनर है उसके तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि वो 15 पे कॉल करके भी रजिस्टर करवा सकते हैं और पंजाब पुलिस सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट पे मौजूदा जो फॉर्म है उसको फिल करके भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है जी, कुछ और ऐसी बात आपको लगता है जो आपको ज़रूरी बताना चाहिए हमारे शहरी के लिए, लोगों के लिए, इस खास तौर पे वर्चुअल ब्लड बैंक को लेके, तो प्लीज़ गो हेड। जी बिल्कुल, ये जो एक एमरजेंसी में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम था जिसको पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने वर्चुअल ब्लड बैंक के ज़रिए सॉल्व किया। हम खुद भी इसमें पंजाब पुलिस के एम्प्लॉयज़ भी इसमें डोनेट कर रहे हैं ब्लड को, लेकिन हम सिविल सोसाइटी में और इंडिविजुअल्स को भी लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कराएं ताकि किसी भी शहरी की जान ज़रूरत के टाइम ब्लड दे के हम उसे बचा सकते हैं। इसके अलावा और इसके हमें सिविल सोसाइटी की तरफ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। अभी 8-10 दिन के जब से ये आगाज़ हुआ है तकरीबन 500 से ज़्यादा जो सिविल हमारे सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और 7 से ज़्यादा NGOs हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर कराया है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये काउंट बढ़ेगा। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर दिया वर्चुअल ब्लड लेके। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल के शो पे और आज आई होप आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमारे जो खुसूसी मेहमान थे वो वसी शाह साहब थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे मिलकर वैसी उनकी बातें सुनकर उनके साथ बैठकर तो सारा दिन वैसे ही अच्छा गुजरना शुरू हो जाता है। मेरा आज का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आई होप कि जो हमारे और भी सेगमेंट्स थे जिसमें हमारे पास जो हकीम साहब आए थे, खलील साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरीके से आपको आँखों की बिनाई के बारे में गाइड किया और उसके बाद आपको ये वर्चुअल बैंक के बारे में पता चला। आई होप आप हमारे शो को बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। कल भी इसी तरह से बहुत सारा भरपूर किस्म का शो लेके आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।